है बेटा? भंवरा। भंवरा? अरे आंटी, आपको मेरे बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, है ना? कौन है ये बेटा? हाँ। आंटी, ये एक्चुअली इसका नाम भंवरा है। ये वो एक्चुअली ये मेरी क्लास में ही पढ़ता है, यही पड़ोस में ही रहता है, इसलिए मुझसे हिस्ट्री के नोट्स लेने आया है। लेने नहीं, देने। वो क्या है आंटी कि मेरी हिस्ट्री में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। मैं सबकी हिस्ट्री जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? ज़ारा, बिटिया हमसे ऐसी क्या खता हो गई जो तू हमसे मिलने भी नहीं आई? वापिस आ जाओ बिटिया। कब तक तुम्हारी तस्वीर को देखकर दिल बहलाते रहेंगे? ज़ारा का कुछ पता चला? मैंने जेल, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल सब जगह तलाश की, लेकिन ज़ारा का कहीं कुछ पता नहीं चला। ज़ारा, बेगम, हौसला रखिए बेगम, हौसला रखिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमें हमारी बच्ची बहुत जल्द मिल जाएगी। आपने तो कहा था कि जेल से छूटकर ज़ारा कहीं चली गई। कहाँ गई होगी वो? किसी को कुछ नहीं पता, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है ज़ारा घर लौटकर इसलिए वापस ना आई हो कि वो खुशी की नफरत को बर्दाश्त न कर सके। ठीक है, वो जन्नत विला ना जाती मगर हमारे पास तो रह सकती थी। याद है आपको, ज़ारा ने आपसे कहा था कि जेल से छूटकर वो खुशी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढेगी, और फिर ये सब अचानक। तुम ठीक कह रही हो। ज़ारा को तो पूरा यकीन था कि वो एक दिन खुशी के मन में उसके लिए जो नफरत है उसे मिटा देगी। वो तो पिंकी की मॉम बनकर खुशी से फोन पर बात भी किया करती थी। हाँ, सच है, कोई भी माँ अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकती। खुदा करे वो जहां भी हो महफूज हो। आमीन। खुशी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा तुमको ऐसा करके? तुम के बाद तुम मुझे मिलोगी, मेरी तितली। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। जा, जाओ। अब तो 24 घंटे तक भी इंतजार नहीं होता, और अगर तुम जवाब दिए बगैर यहां से गई
तो ये भंवरा चीख चीख के सबको सारी सच्चाई बता दे। और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी मां की खबर फुप्पी जान के कानों तक उड़ते उड़ते पहुंच जाएगी। और फुप्पी जान तुम्हारी मां के साथ क्या करेगी, और वो अमन तुम्हारी मां के साथ क्या सलूक करेगा, ये तो तुम्हें पता है ना खुशी। जिस औरत ने मेरी मम्मी और डैडी को मारा हो, उस औरत का नाम मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारी मां को कुछ हो गया ना, तो इस भंवरे को भी बहुत अफसोस होगा। वो क्या है कि तुम्हारी मां मेरी सास जो बनने वाली, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मां मेरी सास बने, तो मैं उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर सकता हूं। बताओ फुप्पी, फुप्पी जान, फुप्पी जान, फुप्पी जान, फुप्पी जान, फुप्पी जान, फुप्पी, फुप्पी जान, फुप्पी जान। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो ना। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के बाकी नौकर क्या मर गए? नहीं, वो लोग बस। आइंदा सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, मेरे सामने वो कातिल औरत आ जाती है। जस्ट गेट आउट, गेट आउट। मैं बांध देती हूँ। नहीं, मुझे आता है। मैं बांध देती हूँ। मैंने कहा ना मैं बांधूंगा। अरे बाबा, तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो? मॉम कहती है ना कि सब्र से काम लेना चाहिए, फिर सब कुछ हो जाता है। लो, हो गया। अमन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सॉरी, एंड थैंक यू माय स्वीट सिस्टर। वेलकम माय क्यूट ब्रदर। लो, हो गया।
तुम्हें याद है बचपन में मम्मा कहा करती थी अगर सब्र से काम लो तो सब कुछ। बार बार अपनी मम्मा का नाम लेके मुझे बहलाने की कोशिश मत करो खुशी। अब मैं बड़ा हो गया हूं, सब जानने और समझने लगा हूं खुशी में। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, just stay away from me. You get that? जिनको थे हम अपना माने वो थे असल में लोग बेगाने, वो थे असल में लोग बेगाने। समझ न पाए जान न पाए, समझ न पाए जान न पाए, सच को सच हम मान न पाए। जिन रिश्तों में खुद गर्जी थी वो रिश्ते पहचान न पाए, वो रिश्ते पहचान न पाए। बहन जी, आज मैं ना आते हुए ना मार्केट होके आऊंगा, आपको कुछ चाहिए तो बोलो। जी नहीं भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन जी, आप इस घर को जी अपना ही घर समझो जी। हम गरीब जरूर हैं जी, पर इतने भी नहीं अपनी बहन की जिम्मेदारी ना उठा सकें जी। जानती हूँ भाई साहब, और इस बात का एहसास भी है मुझे। आप लोगों ने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है जितना मेरे अपनों ने भी कभी नहीं किया हो। मेरे अपनों ने तो मुझे धोखा ही दिया है। अब बहन जी आप नाश्ता कर लो जी। और आप? नहीं, मैं तो जी पहले ही बहुत लेट हो गया जी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, नाश्ता करने में कितना वक्त लगेगा? ना जी ना, आप मेरी मालकिन को नहीं जानती हैं। वो तो बात बात पे ना मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देती रहती हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी आफत है हमारी मालकिन गुल। हाँ जी, बहुत बड़ी आफत है हमारी मालकिन गुल। क्या नाम बताया आपने भाई साहब? गुल मालकिन, वही तो काम करता हूँ मैं। क्या अपना? आप जन्नत विला में काम करते हैं? हाँ जी, मैं नहीं आंटी जी, पापा जी जन्नत विला में नहीं, पापा जी तो आशियाना बंगलों में काम करते हैं जी। हाँ आंटी, और पापा जी आप भी ना, हमारी वहीदा आंटी इतनी भी बुरी नहीं है कि आप उनका यूं ही मजाक उड़ाते रहे। क्योंकि वहीदा आंटी पापा जी को हमेशा नौकरी से गुल करने की बात करती रहती है ना, इसलिए पापा जी और मैंने उनका नाम गुल बहन जी कर दिया है। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ जी। क्या हुआ आंटी? कोई परेशानी है? कुछ नहीं महक, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नासूर बनकर तकलीफ देते रहते हैं। आज तेरे यार की शादी है, आज तेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है। अब तुम्हारे कौन से यार की शादी है जो तुम इतना नाच रहे हो? अरे मिर्चो, अगर तुम गाना समझोगी ना तो कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा कि तेरे यार की शादी है, मेरे नहीं। डोंट माइंड। हाँ, अब तुमसे कौन बेवकूफ लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई? गैस करो। तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि वो लड़की इसी घर में रहती है।
जी नहीं मिस्टर अमन, खुशी। भवरे, ये तू क्या कह रहा है बेटा? सच कह रहा हूँ फूफी, मुझे अपनी शादी के लड्डुओं की कसम। एक मिनट, खुशी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि खुशी ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो तुम इससे पूछ लो। खुशी बेटा, क्या ये सच कह रहा है? फूफी, आप भी कैसे सवाल पूछते हो कि बड़े घर की लड़कियां जब शादी के बारे में सुनती है तो शर्मा सी जाती है। ये देखो कैसे शर्मा रही है। हाँ हाँ, मैंने ऐसा सीन बहुत सारी फिल्मों में देखा है। क्या बात है अमन बेटा, तू किस सोच में पड़ गया? सोच रहा था कि अच्छा इसकी शादी हो जाएगी, कम से कम रोज रोज इसका चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। अब तो तुम्हारा बॉक्सर भाई भी मान गया। एक काम करो, तुम ही मुंह मीठा कर लो मेरी जान। कर कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगा। वाह रे मेरे शेर, मैं तो तुझे बहुत ही टुच्चा वाला भंवरा समझती थी, लेकिन तू तो बिल्कुल चील निकला, चील। एक झपट्टे में ही तूने खुशी को उड़ा लिया। पर ये तो बता कि तूने ये कमाल किया कैसे? वो क्या है कि आप उनकी शक्ल और पर्सनालिटी देख के ना बहुत सी लड़कियां मुझसे यूं पड़ जाती है। यकीन नहीं हो रहा ना आपको, तो मैं एक और लड़की पटा के दिखाऊं? चुप कर, बकवास बंद कर अपनी। जितना कहा जाए ना उतना ही बोला कर, समझा? कहीं ऐसा ना हो कि जो एक लगी है तेरे हाथ वो भी तेरे हाथों से निकल जाए। इससे पहले कि खुशी अपना मन बदल ले, तेरी शादी उसके साथ हो जानी चाहिए। तो करा दो ना शादी, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। अरे बेवकूफ लड़के, तू तैयार है, मैं तैयार हूँ, लेकिन कानून तैयार नहीं है। हैं? मेरी शादी के बीच में कानून कहाँ से आ गया? अरे खुशी अभी 18 साल की नहीं हुई है, और अगर 18 साल से पहले हमने उसकी शादी कर दी ना तो वो नाजायज मानी जाएगी। हम दोनों फंस जाएंगे और सलाखों के अंदर होंगे, समझा? अरे नहीं, मुझे नहीं अंदर होना, मैं बाहर ही बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे 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 अरे, तू डरता क्यों है? हाँ? अरे सिर्फ 7 दिनों की तो बात है। 7 दिन बाद खुशी की सालगिरह है, फिर वो 18 साल की हो जाएगी और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। मतलब 7 दिन के बाद खुशी और उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी? एक मिनट बेटा, सब कुछ तेरा नहीं होगा, सिर्फ कमीशन, समझा? भूल गया तू कि हम दोनों के बीच में क्या डील तय हुई थी? ठीक है ना, 3000 करोड़ की कमीशन भी बहुत होती है। मुझे इतना सारा पैसा क्या करना है? मेरे लिए तो इतने से पैसे बहुत है, क्योंकि मैं छोटा सा प्यारा सा उड़ता सा भंवरा हूँ और शादी के बाद भी उड़ता ही रहूंगा। नानी जान, आपको नहीं लगता कि ये भंवरा कभी भी अपनी लगाम छोड़कर भाग सकता है?
अब मैं कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी मिर्चो, लेकिन गुल के चंगुल से आज तक कोई नहीं निकल पाया। ज़ारा नहीं निकल पाई, खुशी नहीं निकल पाई, तो फिर इस भंवरे की क्या औकात है? बस एक बार खुशी की शादी हो जाए भंवरे से, फिर तू देखना, तब आएगा असली मजा। खुशी की शादी अगर भंवरे से हो गई तो उस बेचारी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। पर मैं शादी को कैसे रोकूंगी, कैसे? खुशी, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे नहीं पता फुप्पी दादी की शादी के बाद क्या प्लानिंग है? तेरा सब कुछ ले लेना चाहती हैं खुशी। महक, मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और अगर मैं शादी का वादा नहीं करती तो वो भंवरा सब कुछ बता देता। वादा किया वो ठीक है खुशी, मगर सुन, ये वादा पूरा नहीं होना चाहिए, वरना तू नहीं जानती कि फुप्पी दादी तेरे साथ क्या कर सकती है। मेरे साथ चाहे जो होना है हो जाए, लेकिन माँ सही सलामत रहनी चाहिए। खुशी, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ सही सलामत रह पाएंगी क्या? तो मैं क्या करूँ महक? तूने अभी भंवरे से सिर्फ शादी का वादा किया, शादी नहीं की। ये वादा निभाने के लिए तेरे पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। 7 दिन। 7 दिन के बाद तू पूरे 18 साल की हो जाएगी और उसके बाद तेरा भंवरे और फुप्पी दादी से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 7 दिन यानी 16 तारीख। उस दिन तो ज़ारा आंटी की आंखों की पट्टी भी खुलेगी। इत्तेफाक देख खुशी कि ठीक तेरे जन्मदिन वाले दिन ज़ारा आंटी की आंखों की पट्टी खुलेगी। कितनी अजीब बात होगी। अब तक तो मैं मम्मा को छुप छुप के देख सकती थी, अब तो मैं उनके सामने भी नहीं जा पाऊंगी। क्या करे खुशी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इस वक्त तो हम पुलिस से भी मदद नहीं मांग सकते। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है खुशी। 7 दिन के बाद जब ज़ारा आंटी की आंखों की पट्टी खुलेगी तो प्लीज उनको लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा। यहाँ से भाग जा खुशी। इससे कम से कम तू उस भंवरे से शादी करने से तो बच जाएगी। हाँ, पता नहीं तू और क्या क्या खो देगी। एक बेटी के लिए अपनी माँ से बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? लेकिन क्या ये सब कुछ हो पाएगा? मुझे तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। फूफी दादी और भंवरे के चंगुल से निकलना मुझे नामुमकिन लगता है। मैं थोड़ी हिम्मत रख खुश। अगर तू हिम्मत से काम लेगी ना तो हर नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा। बस हिम्मत से। लेकिन महक, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। माँ तो मुझे इतना प्यार करती है, तो जेल से छूटने के बाद मुझे मिलने क्यों नहीं आई? इसका जवाब तो ज़ारा आंटी शायद उसी दिन दे देती, अगर वो भंवरे का बच्चा बीच में आ गया। हो सकता है खुशी कि तूने ज़ारा आंटी के प्रति जो अपनी नफरत दिखाई है, ये सब उसी का नतीजा। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। आपने ही मेरे पापा को मारा है। मेरी तो मजबूरी है कि मैं माँ के सामने जा नहीं सकती, वरना फूफी दादी उसे मार देगी। लेकिन महक, माँ ने अपना नाम क्यों बदल दिया? और वो तो मुझसे इतना प्यार करती है, और ये उनका घर है। वो खुद तो यहाँ पर आ सकती थी ना। खुशी, लेकिन हो सकता है जिन लोगों ने तुझे मजबूर किया है, उन्हीं लोगों ने उन्हें भी मजबूर किया। बहुत ही खुदगर्ज और मक्कार लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। But you don't worry.
गुनहगारों की असली सच्चाई उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आमिर जी, एक आप भी तो हो जिसने मेरी कमजोरी को पहचाना। So sweet, so nice of you. I love you, आमिर, I love you. अरे मिर्चो, ये क्या कर रही है तू? अरे कल मैं तारे जमीन पर देखकर आई, एकदम मेरी स्टोरी। डिस्लेक्सिक बच्चे की कहानी है जिसे पढ़ना नहीं आता लेकिन बाकी कामों में उस्ताद है। मुझे भी पढ़ाई में थोड़ी कमजोरी होती है ना, लेकिन मेरी एक्टिंग कमाल की है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तू तो एकदम माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस है। वो तो है, इसलिए मैं आमिर जी को अभी फोन करके बताऊंगी कि अपनी अगली फिल्म में मुझे ले लो। डिस्लेक्सिक हूँ, थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ मिर्चो, लेकिन तुझे एक बात पता है, फिल्मों में बेवकूफ से बेवकूफ कैरेक्टर करने के लिए भी इंसान को समझदार होना बहुत जरूरी है। क्या तुम मुझे बेवकूफ कहना चाहती हो? नहीं नहीं मिर्चो, मैं तुझे कैसे बेवकूफ कह सकती हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूंगी मैंने तुझसे ज्यादा समझदार इंसान मेरी जिंदगी में नहीं देखा। अब वैसे एक बात है मिर्चो, अगर ये ज़ारा आंटी इस घर में वापस आ गई तो तेरी एक्टिंग की पतंग तो कट ही जाएगी। तुम हमेशा मुझे यही कहकर डराती रहती हो। पिछली बार भी तुमने यही कहा था कि अगर ज़ारा आंटी जेल से रिहा होकर इस घर में आएगी तो मुझे एक्टिंग करने नहीं देगी। वो तो जेल से रिहा हो गई, पर क्या इस घर में आई? नहीं नहीं मिर्चो, तू समझ नहीं रही है बात को। अब भाई ये घर ज़ारा आंटी का है, वो इस घर की मालकिन है। अब जब उनका मन करेगा आ जाएंगी। ले आ जाएगी, हलवा है क्या? लेकिन मिर्चो, मैंने तो सबसे सुना है कि ज़ारा आंटी बड़ी ही बहादुर औरत है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देती है। दुनिया में बड़े से बड़े बहादुर की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और ज़ारा आंटी और खुशी दोनों की कमजोरियों का हमें पता है। कितना मजेदार खेल है। बेटी अगर माँ से मिलने की कोशिश करेगी तो माँ मरेगी, और अगर माँ बेटी से मिलने की कोशिश करेगी तो बेटी मरेगी। अपनी जेब में लाखों होंगे आज कल या परसों, हम भी जग के प्यारे होंगे आज कल या परसों। खुशी, तुम तैयार हो जाओ, हमें डेट पे चलना है। डेट पर? हाँ, डेट पर जाने से ना लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह से जान जाते हैं। लेकिन मुझे काम करना है। तुम मेरी लीगल होने वाली वाइफ हो। फुप्पी से भी बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज नहीं। चलो खुशी। अमन से इजाजत ली। तो तुमने अमन से परमिशन ली? इजाजत साले साहब से। क्यों? अरे भाई, अमन खुशी का भाई है। वैसे तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगती कि अमन ने इतनी आसानी से तुम्हारी और खुशी की शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया? सोचो सोचो। अच्छा छोड़ो, नहीं बता देती है, किसी को बताना मत, सीक्रेट है। हाँ, अमन मुझसे कह रहा था कि वो तुम पर नजर रखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि शादी तय होने के बाद खुशी के साथ तुम कैसे बिहेव करते हो। अगर ठीक से बिहेव किया तो ठीक, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर तुम्हें घोड़े की जगह गधे की सवारी करवाई जाएगी। बाप रे, मैंने तो इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था। वही तो, अब सोचो, ध्यान दो और समझो कि तुम खुशी के साथ डेटिंग शेटिंग करना चाहते हो या शादी वादी। शादी। वेरी गुड। तो अब इसी खुशी में फुट ले यहाँ से। हाँ। हम इंतजार करेंगे
तेरा कयामत अमन लगा। आ जाएगा, उठ लो। जा 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 जा। महक, महक क्या वाकई अमन ने ऐसा कहा था? नहीं खुशी, ये तो बस मैंने इस भंवरे के बच्चे को यहाँ से फुटाने के लिए किया। पर तू परेशान मत हो खुशी, एक बार तू अपनी माँ से मिल लेगी ना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। नहीं पगली, तेरी माँ भी तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तू उनसे करती है। बस इन मक्कारों ने उन्हें भी डरा कर रखा हुआ है। तुझे पता है, मेरी मिर्चों से बात हुई। इसीलिए तुझे कह रही हूँ कि तू अपनी माँ के साथ यहाँ से प्लीज चली जा, कहीं दूर चली जा खुशी, भाग जा यहाँ से। इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है खुशी। तुम ठीक कह रही हो महक, बस एक बार माँ की आंखों की पट्टी खुल जाए, हम चले जाएंगे। मिलेगी तू अपनी माँ से? हाँ, मगर ऐसे नहीं। अगर मम्मा को पता चल गया कि मुझ पर इतने जुल्म हुए तो वो किसी से भी लड़ लेगी और फिर फूफी दादी से उनका सामना हो जाएगा। नहीं, मैं कोई हंगामा नहीं चाहती। बस माँ की आंखों की पट्टी खुल जाए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। मगर महक, तब तक मम्मा को फूफी दादी मिर्चों और भंवरे से बचा कर रखना होगा। हाय हाय, मर गई बिंदिया। मालकिन आप तो बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू। मिर्चो, अमन, चलो बेटा, देर हो जाएगी बहुत। ओहो, जल्दी करो ना। चलो 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 चलो। मैं तो कब से तैयार हूँ। मगर ये भंवरा किधर है? फुप्पी, मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें ले जा कौन रहा है? हाँ? लेकिन मैं यही सोच के तो 4 टिकट्स लाया था। वो टिकट तो मालकिन ने मेरे लिए मंगवाई थी। वैसे मालकिन, मुझे नहीं लगता इस पिक्चर में कोई दम है, वरना इतनी आसानी से टिकट कैसे मिल जाती? अगर मैं इस फिल्म की हीरोइन होती ना, तो ये टिकट्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। अब बेटा, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन अगर वो पिक्चर कंप्लीट होती, रिलीज होती, तब तो टिकट मिलती ना। नानी जान, बीबी जी गड्डी तैयार है। चलो भाई चलो, देर हो रही। चलो 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 चलो। मिर्चो, पॉपकॉर्न खाएंगे और वो समोसे भी खाएंगे। बेवकूफ कहीं के, थिएटर में फिल्म देखने गए। असली फिल्म तो इसी घर में है, जिसकी हीरोइन होगी खुशी और हीरो होगा भंवरा। देखो मेरे पास में था। घबराओ मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। घर में कोई भी नहीं है। हाँ, अमन भी नहीं है। जब अमन है ही नहीं तो हमें ऑब्जर्व क्या करेगा? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। डर की रही है मेरी जान, अब तुम दोनों की शादी भी होने वाली है। ये क्या, तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ गया?
डर लग रहा तुम्हें? प्यार से क्या डरना? जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुपाए भरना क्या, जब प्यार किया। तूने मुझ पे हाथ उठाया, अपने होने वाले पति को मारा तूने। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मुझे मारेगी तू? बहुत जान आ गई ना, मार। बहुत हो गया ये पकड़ा पकड़ी का खेल। अब मान भी जाओ। ये आवाज कैसी है? खुशी, खुशी, मेरी बच्ची। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कोई नहीं है तुझे बचाने वाला यहाँ पे। बचाओ, बचाओ। और चिल्ला, मैं भी चिल्लाता हूँ। बचाओ। कोई नहीं है, मैंने सबको फिल्म देखने के लिए बाहर भेज दिया। अब तो रुक जा। चिल्ला, चिल्ला। भाग के जाएगी। बस अब सब कहानी खत्म। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ?
तुम बेटा? और तुम रो क्यों रही थी? कुछ तो बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? कौन है यहाँ? आंटी मैं हूँ, महक। महक? तुम चिल्ला रही थी यहाँ? हाँ आंटी, मैं ही चीखी थी। लेकिन तुम चीखी क्यों महक? वो एक चोर आ गया था, इसलिए उसको देखकर मैं चीखी थी। उसने मुझे पकड़ लिया था, इसलिए। अच्छा, इसीलिए तुम चिल्ला रही थी? जी आंटी। हाँ आंटी, यही चीखी थी।